पैसे का काला खेल, बड़ी गाड़ियां, लाखों के फोन और बेहिसाब पैसों के संग मुल्क से गद्दारी, ये सब हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जिसके सीधे तार बीजिंग से जुड़े हैं। दरअसल आज लखनऊ पुलिस ने उन साइबर अपराधियों को पकड़ा है जिनके तार सीधे चीन से जुड़े थे। इस काले खेल का पर्दाफाश होने के बाद द लीडर हिंदी की टीम ने एडीसीपी क्राइम से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने शातिर अपराधियों के पूरे प्लान को बताया है। आज लखनऊ में चाइना के हमदर्द अपराधियों का जत्था पुलिस के हाथ लगा है। ये अपना खेल क्रिप्टो में कर लेते हैं। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ मौजूद है एडीसीपी क्राइम। सर, ये लोग हाथ लगे हैं, किस तरह से अपना काला खेल करते थे और इनका पूरा प्रोफार्मा क्या था, इनका पूरा ब्लूप्रिंट क्या था, किस तरह से काम करते थे? देखिए, ये लोग जो है, पहले जब हमको सूचना मिली थी, जब एक आदमी का अकाउंट सीज हुआ था, फ्रीज हुआ था, जो एनसीआरपी पोर्टल के थ्रू, तब हमको ये पता चला कि वो मौखिक रूप से कि इन लोगों का जो अकाउंट है, एक 4 लोग गाड़ी में आते थे, इनको बिठाते थे गाड़ी में और इनको बैंक के पास लेके चलते थे और उसी से ये लोग तुरंत पैसा जो आते थे, इस जब गाड़ी बैंक तक पहुंचे थे उसके बीच में इन लोगों के अकाउंट में कुछ कहीं से तो पैसा आ रहा है। जब आगे विवेचना किए थे हम, उसमें ये पता चला कि जांच में कि ये जो पैसा आ रहा है, इन लोगों के मोबाइल से ये पता चला कि वो विभिन्न चाइनीज प्लेटफॉर्म ग्रुप्स में रजिस्टर्ड है और उसी में से ये लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करता है। जो पैसा आता है बाहर से, उनको ये लोग डिपॉजिट करके फिर दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट करके फिर उसको वाइट चेक कन्वर्ट करके वापस उन्हीं को भेज दे रहा है और इसमें इन लोगों को कमीशन मिल रहा है। और इसी कमीशन के लालच में बहुत सारा जो बैंक खातादार है, इन लोगों को ये म्यूल अकाउंट्स बना के फर्जीवाड़ी कर रहे हैं। कौन से मुल्क से इनके पास पैसा आता था, वहाँ पे कौन हैंडलर था और यहाँ पे कमांडिंग हैंडलर कौन था? इसमें जो कमांडिंग हैंडलर है, जो मेन इन सबको गाइड करता था, जो सत्यम तिवारी जो हम पकड़े थे, उसी के पास इन सबका डिटेल्स है। उसी ने सबका ये अवैध रूप से ट्रेडिंग करके उसी को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके जो चाइनीज प्लेटफॉर्म्स के ज्वाइन करके फिर वापस ये बेच देते। पुलिस के हाथ इन तक पहुँचे कैसे? इनका हमको एक आदमी जिसका बैंक खातेदार है, वो मुखबिर बना था, उसने बताया था कि जब वो कंप्लेंट दिया था कि मेरा अकाउंट में ऐसा पैसा हुआ था, ये लोग मेरे को इधर से मेरा अकाउंट लेके जाके इधर ऐसा घुमाया था मुझे। जब हम इसके ऊपर 3-4 दिन हम इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखी किए थे, इन लोगों को कहाँ से हमको पॉइंट्स पता चला। फिर एक दिन हमको पता चला कि एक टीम को हम भेजे थे, एक आदमी को अकाउंट होल्डर बना के हम भेजे थे, तो उसमें से ऐसा पता चला कि ये लोग मौखिक रूप से उधर कर रहे हैं। तो हम तुरंत उसमें तलाश में गई, तो तुरंत एक हमको मौखिक रूप ये लोग पता चल गया कि ये लोग 4 लोग गाड़ी में बैठ के, उसमें गाड़ी में हमको कैश भी मिली थी, मोबाइल्स भी मिली थी, लैपटॉप भी मिली थी। सर, ये अंतिम सवाल ये रहेगा कि क्या चाइना में जो हैंडलर था उन तक अभी तक पहुंचा जा चुका है? क्या उनके एम्बेसी से कांटेक्ट किया जाएगा? क्योंकि ये जो मेनली क्या होता है कि जो चाइनीज हैंडलर्स तक पहुंचना है, इसमें जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो फाइनेंशियल ट्रायल जो है, जो क्रिप्टो में होता है, उसको बैक ट्रेस करना अभी थोड़ा मुश्किल है। बट हम कोशिश कर रहा है कि इसको जो मेन हैंडलर है वो टेलीग्राम ग्रुप, जब अब आगे विवेचना होगा, इसमें जो पूरा टेलीग्राम ग्रुप से इसको हम और उसका फॉरेंसिक्स में भेजेंगे और उसका जो पूरा निकलवाएंगे और जितना हो सकते हैं हम आगे, और इसमें बहुत से लोग और शामिल हो सकता है। इन्हीं के थ्रू हमको बहुत सारा और सूचना मिलेंगे। जो लोकली भी दलाली कर रहा है, तो बहुत सारा गैंग्स है, जो पिछले हफ्ते भी हम पीजे क्षेत्र में गैंग पकड़े थे, उसी गैंग और इस गैंग से जो भी लिंक्स होगा, जो पैसा का लिंक्स होगा, वो सब हम उसमें ट्रेस करेंगे। तो सुना आपने, ये था वो ब्लूप्रिंट जिसका इस्तेमाल करके ये सभी पैसे को ब्लैक से व्हाइट कर अपने आकाओं तक भेजा करते थे। आइए अब आपको वो गाड़ियाँ दिखाते हैं जिनका इस्तेमाल ये अपने मंसूबे पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। हमारे बगल में खड़ी महिंद्रा की ये वाली गाड़ी भी जो शातिर अपराधी हैं वो इस्तेमाल करते थे। यहाँ अगर मेरे सहयोगी आयुष आगे आ जाए तो मैं दिखाऊँ, यहाँ पे ये फ्लैग लगाने का जो रॉड लगा होता है, इसमें बाकायदा ये लगा है। इसका नंबर हम आपको दिखाएं, UP 32 MR 1922 1922, एक VIP सीरीज़ नंबर भी है। और यहाँ ऊपर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको पुलिस का यहाँ पे लोगो नज़र आएगा। तो अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए, अपने प्लान में सक्सेसफुल होने के लिए ये जो अपराधी थे, ये लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें से क्रेटा हो गई, ये महिंद्रा की गाड़ी है, और जो तमाम गाड़ियां इनके साथ और थीं, उसका वो इस्तेमाल करते थे। और इस तरह से ये अपने पूरे काले कारनामों को अंजाम देते थे और अपने मंसूबों में कामयाब होना चाहते थे। पर पुलिस के हाथ इन तक पहुंच गए, इनका पूरा जो खेल है वो धरा का धरा रह गया। चाइना से भी इनके लिंक हैं, उनका भी पुलिस अब उस पहलू पर भी जाँच कर रही है। बहरहाल अब ये शातिर अपराधी सलाखों के पीछे हैं, UP STF के हाथ तक पहुँच गए हैं और कहीं ना कहीं इनके जो काले कारनामे हैं उनकी सज़ा भी अब भुगतते नज़र आ रहे हैं।
ये अपराधी बेहद शातिर थे, इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे और उन्हीं में से एक गाड़ी ये भी है जिसका ये इस्तेमाल करते थे, जिसमें लोगों को लेकर के वो बैंक के आसपास घुमाते थे, अलग अलग जगहों पे घुमाते थे जिससे जो है वो कहीं नज़र में ना आ जाए। तो इस तरह की जो गाड़ियां हैं, तकरीबन 3 से 4 गाड़ियां हैं जो पुलिस ने पकड़ी है। देखिए क्रेटा गाड़ी है ये, और इसका जो नंबर है वो है UP 32JU 7842। तो ये बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ जो है वो अपराधी इस्तेमाल करते थे और इस तरह से वो अपने काले कारनामों को अंजाम देते थे। तो देखा आपने, बेहिसाब पैसों के बीच मुल्क से गद्दारी करके चीन को पैसा वाइट करके भेजने वाले अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आकर मुंह छिपाते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।